वाहिगुरू जी का खालसा बेनती की जाती है। सोए बेनती स्वर्गवासी भाई साहब भाई जसवंत सिंह संघा तथा सारे ही परिवार वालों इन्हों की माता भजन कौर जी कले आव है नानका सजण जय हुकमन सार अकाल कराने करके सन। सो जना की रोह की शांति वास्ते गुरमुख प्यारिओ इस टाइम कालजुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लय जना के हुक्म अनुसार साधु सदा सदा हर नाम धियाइए चले पीए तो हर एक ने जाना है पर उसका नाम गुरमुख दुनिया के बन जाता है, उसका नाम दुनिया के रह जाता है। जिन्होंने महाराज कहते हैं जिन बाणी स्यों चित लाया जिन्हों की रसना के उत्ते हर वेले गुरमुख इस वास्ते वाहिगुरू का वस है उसे घंटा के काम होया करते हैं। और गुरु महाराज साहब सच्ची पातशाह पावन नाम जवाहर जी क्या सबना क्या जागना गुरमुख ते परवान। क्या सबना क्या जागना गुरमुख ते परवान। क्या सबना क्योंकि जिन्होंने हर वेले वो परमात्मा खुजदा ही जिन्हों की रसना से हर वेले वो परमात्मा वसदा है। माता जी वर्गी पूजनीक सरकार जो इस वास्ते गुरमुखो जेड़े गुरु रामदास पातशाह महाराज कहते जिन्ना सास जिन्होंने भोजन खान लग्या कि वाहिगुरू कितने आउंदा है। इस वास्ते जिन्होंने हर हर गुरमुख को जड़े कहते हैं साडा कोई साह जड़ा है वो व्यर्थ चले ही ना जावे। चंगे इंसान की गलती जिथे अपने परिवार वाल होती है, चंगा इंसान जिथे अपने परिवार का भला सोचता है उत्थे समाज का भला भी सोचता है। गुरमुखो उत्थे महल्ले का बंदे के शरीर को गाल दे चंगी सोच जी गुरमुखो इस वास्ते पूरा आत्मा के नाल उन्हां दे नाल पूरा लिहाज होंदा है। इस वास्ते चंगा इंसान गुरमुख दुनिया से जो रहिंदा है
ਹੁੰਦਾ है। आओ बैठ गल करते गुरमुख परमात्मा के नाम की करते आप जुड़ते आप जपो अवरह नाम जपाओ। इस वास्ते उसका मिशन ये होंगे तेरा एक नाम तारे संसार भी तेरा एक नाम संसार को तारन वाला है। वो गुरमुखो नाम महाराज की कह रहे हैं बुजुर्ग कहते कि
जी वर्गे पूजनीक ते सत्कारयोग गुरमुखो इंसान जोड़े ने। इस वास्ते संसार दी गुरबाणी दा पाठ करदे, गुरबाणी दे नाल जुड़दे, चंगे कर्मां दे नाल जुड़दे, गुरमुखो चंगे कर्म अपने हत्थां दे नाल करदे, किरत व्यर्थ कर धर्म दी हत्थों दे के भला कमावे। जिथे गुरबाणी दे नाल जुड़दे हैं तां गुरबाणी जिथे साडे परिवार दा भला करदी है। देखो जिथे गुरबाणी साडे परिवार दा भला करदी है उत्थे गुरमुखो जेड़ा भी गुरबाणी दे इस वास्ते जपण वाले गुरमुख दा समाज दी सोच चंगी होएगी, उहदी दिन दुगनी ते रात चौगुनी तरक्की होएगी। उसनों फिर पुस्तक करे, हाँ फिर जहान पुस्तक करता। देखो आप सारी तरह पंचार कर रहे हैं, माता जी और कितने पूजनीक ते सत्कारयोग मालिक उन्हां दा ओ परमात्मा गुरमुखो आप सहाई हुआ सच्चे दा सच्चा ढोआ। मालिक उन्हां दा आप सहाई हुंदा है। पूरा गुरु एगो दे इंसानां नूं अपने चरणी लाउंदा है। महाराज दा हुक्म है गुर पूरे चरणी लाया हर संग सहाय पाया। जिन्होंने अपना भाग बगीचा भी संचिया, एडा बड़ा परिवार है, कोई देशा विदेशों के गुरमुखो पुत्र पोतरे बैठे हैं। इस वास्ते नाम दी अमिका खिला रहे माता जी इन्नी लोयणी देखदे कितनी झलक, इन्हां अखां दे नाल देखदे किन्नी दुनिया संसार तो वाजे तुर गई। चले ते अपना भी आपां भी जाना एक ना एक दिन वारी आई खड़ी है, पर गुरमुखो गुरबाणी दा मिशन मन के चलिए। कहते सब तो अख है अपना, कहते जिन्ना चिर दुनिया ते रहना किसी नूं इस वास्ते छुआ ना समझ, किसी दे नाल अपना आपे ही लेखा सदी है या रहना नाही कैद जगता कायद गार बहंडी है। इस रसना दे नाल आ जिहड़ी परमात्मा ने तैनूं चमड़े दी जीव दित्ती है। महाराज कहते सब तो अख है अपना, इस मिठी रसना दे नाल तू सब नूं अपना बना ला। सतनाम तो ताही संसार के उत्ते तू परमाणिक ते शुभनिक मन्या जाएगा। सब को अख है अपना सुना ही सोचन कढी है कीता आपो अपना आप ही। महाराज कहते परे परे ये है तेरे जीवन का मिशन, ये है तेरी जिंदगी। अगर रखो बंदे की जिंदगी सवार दी है तेरे गुरु नानक दी बाणी, बंदे दा लोक सुखी ते परलोक सहेला बनाउंदी है तेरे गुरु नानक दी बाणी। महाराज कहते ये लोक सुखी है लोग सहेले। माता जी वर्गे इंसान ये लोग सुखी करके जाते हैं, अपने परिवार का भला करके जाते गुरु को। इस वास्ते दूर नेड़े वाले संतां का भला करके जाते, इस वास्ते परलोक की सेवा बना जाते हैं। सतगुरु कृपा करन मेरी रब वर्गी माता नूं सतगुरु महाराज अपने चरण कमलों दे विच निवास बख्शिश करन। स्वर्गीय आत्मा सरदार सोहन सिंह जी संघा साहब उन्हां दे परिवार नूं सतगुरु महाराज सारे छोटे ते वड्डे परिवार नूं कुछ इधर बैठे कुछ उधर सारे ने गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह भाणा के हुक्म मनण दी तौफीक अता फरमाउण। मेरे पाक परवरदिगार सतगुरु पातशाह महाराज रहमो करीम बख्शिश करन। सतगुरु पातशाह महाराज दी पावन चरणां विच निकली हाजरी मेरे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहब सच्चे पातशाह जी प्रवान करन। अगले विचारा आप जी दे नाल बाबा दीप सिंह जी तब ही आत्म तत् को दर्शे बदरू सुने जो काल कृपा कराई। जुगो जुग टल सतगुरु गुरु गरीब निवाज हाजिर नाजिर प्रतख मल स्वरूप धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां की पावन हजूरी अंदर सुभाईमान शोभनीक गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी आओ सब तो पहला रसना पवित्र करिए। आद रूप अनाद अमृत अजोर पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आत्मदार जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में सिजदा करिए। रसना पवित्र करो गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की
हजूरी अंदर बड़े ही विरागमयी हो करके विराग चित हो करके स्वतंत्रता संग्रामी सरदार वधावा सिंह जी के तरुण सुपत्नी माता भजन कौर जी, सरदार जसवंत सिंह जी संघा उन्होंने माता जी सरदार सिंह जी, उन्होंने दादी जी के माता भजन कौर जी के अंतिम अरदास समागम के सतगुरां की हजूरी अंदर पाना बनन की सीख को तरजीह देंदिया होया महाराज की पावन हजूरी का निग मान रहे हो। 13 तरीक को माता भजन कौर जी ने अपनी जिंदगी की 102 साल की यात्रा पूरी करदिया 1919 तो 2021 आरंभ दे विच ये जिंदगी का सारा सिलसिला ये फानी संसार के अनेकों तमाशे उन्होंने अपनी जिंदगी दे लिखे। कहने की गल है भी 102 साल 1919 के जलियांवाला बाग का कांड होया ते हुण समा चल रहा 2021 का। सारियां नूं पता भी 85 बहुत कुछ वेख्या उन्होंने जिंदगी दे विच। मेरी सोच शक्ति तो तक किते दूर है। गल करते हैं जिंदगी ते मौत की। गुरु साहब जी का एक बड़ा प्यारा वचन है, महाराज कहते खाक नूर करदन आलम दुनियाए। गुरु नानक देव पातशाह जी का ज़ुबाने फारसी विच एक बड़ा प्यारा शब्द है। महाराज कहते जिन्नियां चीज़ां दिस रही ने ना चश्म दीदम बड़े बड़े दरख्त ने दुनिया दे विच एक ना एक पैदाइश खुदाए। जिन्नियां चीज़ां खुदा ने पैदा कीतियां ने उन्नियां चीज़ां एक दिन इस जहान विचों लैके ही चले जाए। इलाके के सूझवान कीर्तनीय दास दैती सत्कार जोग रागी भाई जसकरण सिंह जी होना पासों आप सारे ने गुरबाणी का एक बड़ा प्यारा शब्द किया। तुसी श्रवण कर रहे सी मनमुख चले मूल गवाए जीव गुरमुख लाह लै गए। जिन्हां ने दुनिया में आके गुरु दे वल नूं मुख कीता, गुरु दे रस्ते नूं तरजीह दी, वो इस जहान विचों लाह लैके गए। जिन्हां ने मरण वल नूं मुख कीता वो लाह नहीं लैके गए। सतगुरु पातशाह जी के पावन वचन महाराज कहते आसमान जमीन दरख्त आब पैदाइश खुदाए बंदे चश्म दीदन फरमाए। असल ते बैठे बैठे नूं नींद आ गई ते नींद विच सुपना आ गया। सुपने दे विच ओहदे हत्थ दे विच किसी ने कटोरा फड़ा दिता ते दर दर ते मंग रहा है। कहते सुपने विच ओहदी इन्नी माड़ी हालत हो गई कि उहनूं लम्हे पई आ गई भी ये की बन गया। इसे तरीके दे नाल वो दुनिया महाराज कहते सुपना है। इस सुपने दे विच ज्यादा ना बार कहण ते बड़े बड़े डंके वजदे निशान बजदे उन्हां दे निशान झूलदे ने नगारे बजदे ने ते हमलियां ते हमले करदे एक दूजे दे देश दे उत्ते। ते वेखिया भी इस जहान दे विच वो राजे महाराजे भी अखीरकार 30 साल की उम्र दे विच सिकंदर बादशाह ने दुनिया जित ली सी।
30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਪਰ ਅਖੀਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਦੋਂ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ 40 ਗੰਜ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, 40 ਗੰਜ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੌਰ ਤਲਬ ਆ ਵੀ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰੇਜ਼ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਉਹਦਾ ਚਾਹ ਸੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਕੀ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਛੱਡੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਈਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੋਹਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਕਦੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੋਹਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗਲ ਨਹੀਂ। उसने की कीता साध संगत जी जा के ते कब्र खोदी, कब्र विचों खोद के ते 1 रुपया जिहड़ा कढ लिया, चराए विच जाके उन्हां नूं दे करके ते फिर कारू बादशाह दी धी नूं घरे लैके आ गया। जदों कारू बादशाह नूं पता चलिया कि किसे बंदे ने 1 रुपया दे के ते मेरी धी नूं अपने घरे ले जाना कीता, उन्हें कुछ पड़ताल की, पता चलिया भी उते रुपया छड़िया किते नहीं सी ते वो कब्र दे विचों निकल आया। कारू बादशाह दा कब्रा पुटो सारी, इन्हें अपने देश दीयां सारियां कब्रां पुट दित्तियां, रुपये फिर इकट्ठे कर लए बहुत ज्यादा। मेरे बाबा गुरु नानक देव पातशाह जी का डंका वजिया, मारे कह लगे कारू बड़ियां ढेरां ते ढेरां लाइयां, कहता महाराज मैनू माया देख के ते ठंड मिलती है, सुकून आता है छाती विच। भाई मरदाना जी सतपुरा दे कोल खड़े सी, महाराज कह लगे मरदानिया सूई फड़ाई। सतगुरु जी हथ दे विच इक सूई फड़ के कारू बादशाह दे हाथ विच फड़ाते हैं, कहने लगे बादशाह आ 40 गज माया जड़ी बैठा ही इहदे नाल जाना है। पैरी पै गया महाराज बादशाह जी की हुक्म है। कुछ भी इकट्ठा किया, ये सारा कुछ वापस घरों करी फिर घर घर मुड़ गया। राणा राव न पूर है, रंग न तुम फकीर, वाली आपो अपनी कोई न बंदर दी। बड़े बड़े राजे महाराजे दुनिया में आए, कोई दुनिया विच नहीं रहा ते ना किसी ने रहना। ते सतगुरु पातशाह महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बड़े प्यारे बोल ने, भगत फरीद जी कहते हैं कि कब्र तेनों आवाज़ां मार रही है, अक्सर ही शमशान घाट के कोलों बंदा लंघदा, हर बंदा कहता भी शमशान घाट एक मनहूस जगह है क्योंकि इत्थे रौण दियां ही आवाज़ां कन्नां दे विच पैंदियां ने।
पर गुरु साहब कुछ होर वचन करते ने। सतगुरु जी कहते नहीं, फरीदा गोर निमानी छड़ करे निकरिया कर आओ। कब्र तेन आवाजा मार रही है, कब्र तेन अपने कोल बुला रही है, कब्र तेन आवाजा मार रही है भी ए भलिया इधर आ, तेरा होर घर कोई नहीं हैगा। जिस घर दे विच तू रह रहा उस घर दे विच तू रहना नहीं मुड़ के, तेरे रिश्तेदारां ने तेन मेरे कोल ही भेज देना है। फरीदा गोर निमानी छड़ करे निकरिया घर आओ। सर पर मथे आवना मरणों ना डरी आओ। कहते मरण तो ना डर, मौत तो ना डर, तेरा पता कोई नहीं कदों तू मेरे को आ जाना। कुरान शरीफ के विच अल्लाह पाक ने वचन ने हजरत मुहम्मद साहब दिखाते हैं, कहते भी कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। बाकी होवे एक ना एक दिन असीं उत्थे ही जाना। अरबी दे विच बोल दर्ज ने कुरान दे विच अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कबूल यगफिरु अल्लाह लना वलकुम अंतुम सलाफुना व नहनु बिल असर। सलाफुना व नहनु बिल असर, असीं भी एक दिन तुहाडे कोल ही आ के तुहाडे पिछे ही चल के आ जाना। कलगीधर पिता पातशाह जी दी बाणी वल जे ख्याल करिए, महाराज पातशाह कहते ने भी देखो भाई, केते कछ मछ केते उनको करत पछ आग में सपछ अछ पछ को करेंगे पछ। दुनिया दे विच नभ कहते आकाश, आकाश विच कई पंछी उड़ रहे हैं, कई तरह दे सपछ होए केते उड़ जाएंगे। कई पंछी अग दे विच डिग करके, कई तरह दे जीव अग विच डिग करके फिर मर जाते हैं। सेहत नाम पानी का भी है, सेहत नाम पसीने का भी है। शरीर के विच भी कई तरह के जीवाश्म कीटाणु होते हैं, जुआ इत्यादि। पानी विच पैदा होने वाले मछलियां इत्यादि। अंडज आंडे विचों जमण वाले, जिहड़ा पिछे जज्जा लगा है बंदा जमण वाला, ए विचों पैदा होने वाले, जेर विच जमण वाले। सेतज पसीने दे पानी विचों पैदा होने वाले जमण वाले। उत्पुज, उत्पुज कहते जमीन की धरती की उत्ते उत्ते वाली परत, मिट्टी विच पैदा होना, जिवें फसलां इत्यादि, क्योंकि इन्हां विच भी जान है। पाती तुरै मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तुरै सो पाहन निर्जियो। भूले मालनी है यो सतगुर जागता है। मारे कहते हर पत्ते पत्ते विच जान वसदी है, हर रुख दे विच जान वसदी है। फिर इस जहान दे विच पातशाह जी कहते ने भी जिन्ने भी आए आ दुनिया विच उन्होंने जाना जरूर है। जिवें अग दे विच ने जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनका फिर धूर में समा है। एक धूर दे विचों कटे मिट्टी दे विचों ते फिर बड़े तरह के किड़के उगते हैं। जदों माहौल शांत होता ते फिर वो जमीन में समा जाते हैं। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, नद दे ददे नूं स्याही लगी हुई है नदी दे विच। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, एक नदी पहाड़ां विचों हुंदी हुई कईयां छल्लां वजदियां ने ते तरंगां कई उठदियां ने। नदी दे विचों कई तरह दीयां तरंगां साथ संगत जी उठदियां ते वो तरंगां पानी दीयां फिर पानी विच समा जांदियां। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग फिर पान में समाएंगे। पानी दीयां तरंगां फिर पानी में समा जांदियां ने ते पानी ही कहाउंदियां। पातशाह कहते हैं ओ कली रुकू तैसे विश्व भूत ते अभूत भूत प्रगट होए, ताही ते जिसम ताही में समाएंगे। इसे तरीके दे नाल उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे विच ही सारे पैदा होए हैं ते एक ना एक दिन कहते ओदे विच ही मालक दे विच भाई समा जाए। जवान मर जाएगा, धन जोगन थिर नाही अंत पछताएगा। जैसी कच दी चूड़ी तैसी देह है, वजीदा थिर साहिब का नाम और सब खेल है। पातशाह कहते जिस तरीके खिलर जाना
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਈ 102 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ ਸਭੋਂ ਜਮ ਲੈ ਜਾਈ ਹਰੇ ਮਰਨ ਨਾ ਪੁਰਤ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਛੀ ਥਿਤ ਨਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ ਇੱਕ ਲੱਦ ਚਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬਤੇ ਸਿਰ ਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੁਰਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਜਣਾ, ਮੌਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲੈ ਤੇਰੀ ਜਿੱਦਣ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਨੇ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਮੌਤ ਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੌਤ ਨੇ ਥਿਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਮੌਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੱਖਾਂ ਸੰਕਟ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੌਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹਉ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ ਪੈਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਗਣੀ ਲਗੇ ਨਾ ਬਾਲਾ। ਦਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਰੂੰ ਦੀ ਚੱਕੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਬੀਰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਆਓ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਐ ਕਬੀਰ ਉਹ ਤਾਂ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੋ ਰੂੰ ਦੀ ਝੱਗੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਦਗਣੀ ਲਗਿਆ ਨਾ ਪਾਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੱਗੀ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕਿਥੋਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰੀ ਵਰਤ ਸਮਝਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਿਓ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਡ ਕਿਹਨੇ ਲਡਾਉਣਾ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਨ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਗਾਂਠ ਨਾ ਬਾਂਧੋ ਵੇਚ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾਓ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਨਾਓ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਤੁਮੇ ਛੋੜ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਨੇਹੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਨੇਹੰ ਸਤਿਨ ਸੁਖੰ ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਤਾ ਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਜਪੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਪੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਭਨਾ ਮਰਣਾ ਆਇਆ, ਸਭਨਾ ਮਰਣਾ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
हे मन मेरा तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार करना साचे साहेबा क्या नहीं करते करता तेरा सब कहो तेरी नाम नाम जिनके मन बसया बरजे शब्द करे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा अंत सुख मन आय बसया जिन इच्छा सदा कुर्बान कीता गुरु बटहो जिस दिया है बटे कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो पंच भूत तुद वस कीते तुर कर्म पाया तुझन को से नाम हर कहे नानक तैस को अतित कर आनंद सुनो बट पागी हो सकल मनोरार ब्रह्म प्रभ पाया दुख रोग संताप तरे सुनी सच्ची संत साधन भये सर से पूरे गुर ते जान सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा पर निरवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा पर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनाद श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता भक्त दिवस रात तुय दाई दाया खेल सगल जगिया बुझाइया बचे धर्म कर्मी आपो आपनी के नेड़े के जिनी नाम त्याया गए सकत कार नानक ते मुख उजले जिनी नाम त्याया गए सकत कार नानक ते मुख उजले कीर्ति सुखी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सुतर तारी तुम ते होई सुआज्ञाकारी तुमरे करता मैं तुम ही जानी मैं मेरा वाहिगुरु 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 अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाई वाह श्री भगवती जी की पासे दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुनान करे ते आए फरंत बोते अमरदास रामदासा हुई सहाई अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राई श्री हर कृष्ण ध्याइया जब बिठे शब्द बजाए देख बहादुर सिमरिया करनौन दया वधाई सत्यों में सहाई दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सत्यों में सहाई श्री वाहिगुरु सतगुरां दे पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते अखियां जगमा तपना जिन्हां ने नाम जपया वंड के छकिया देख दिवाई सेक वाही देख ज्ञान गीता तना प्यारियां सत्यारों की कमाई का ध्यान कर खालसा साहिब गुरबाणी नूं मिठा करके मन्निया तना प्यारियां सत्यारों की कमाई का ध्यान कर खालसा साहिब बोलना जी श्री पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारा साहिब जी का ध्यान कर खालसा साहिब बोलना जी श्री ग्रंथ साहिब महाराज जी अरदास बेनती की जाती है सच्चे पातशाह महाराज जिहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाही कंडे आवे नानका सजड़ जाए हुक्म अनुसार माता भजन कौर जी महाराज रब दे भाणे अनुसार अकाल जाना करके सन मारे उन्हां दी रूह दी शांति वास्ते अमृत वेले सारे ही परिवार वालों महाराज कईयां दिनां तो लै करके तुर के बाणी आई तन सगली चिंत मिटाई जिदे सहज पाठ प्रारंभ करवाए सन महाराज ग्रंथी सिंघां तो पाड़ आद आतो मद मातो अंत करो गुरबाणी पढ़दे कोलों सच्चे पातशाह जी रागी सिंघां तो कीर्तन करदे कोलों महाराज कथा विचारा करदे कोलों पढ़दे सुनदे कोलों कोई गलती हो गई होवे सो आपदे अनजान बच्चे से समझ के माफ करना आगां वाले सद सपाट गुरबाणी पढ़न की सेवा करवाउण दी तरत वसनी बाणी का फल सारे परिवारां दे महाराज हरदियां दे वसाउणा
ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਸਨੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਸਫਲ ਦੇਖ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਅਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਵਿਅੰਜਨ ਮਿਸ਼ਟਾਈ ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਰ ਸੂਤ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਈ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਸਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਸਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬਤ ਲਾਹੇ ਅਧੋਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਆਇਆ ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ ਵਜੇ ਸਰਣ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾ ਦੇ ਮਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗੀ ਜੋ ਸੁਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਜਿਹਾ ਚਿਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੈ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਤਰ ਮਰੈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੈ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਤਰ ਮਰੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਭਜਨ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਰਿਤ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਰਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਮੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਹੇ ਧਿਆਨਾ। ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਬਿਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ
ਹਿੱਸਾ ਵਹਿਮਾ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ USA, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਭਾਈ ਮੋਹਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਭਜਨ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ, 102 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ MLA ਹਲਕਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। MLA ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਰੁੱਖ ਨੇ ਹਰੇ ਕਰੇ। ਜੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਨਿੱਘ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਂਝਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੇ ਤੇ ਸੁਘੜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਿਲ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੌ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਜੋੜਨੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਿੱਘ, ਉਹਦੀ ਵਰਗੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ
जे असीं हरेक परिवार के औरत परमात्मा भरते तो असीं एक बहुत वधिया समाज की सिरजना कर सकते हैं। इस तरीके की जिंदगी चलती है। सो मैं इन शब्दों अपनी सरकार कमान को याद करता हुआ परिवार का दुख साझा करता हुआ खेवा लेता वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साबका एमएलए हल्का बकरवाना सो मैं माफी चाहूँगा सरदार गुरबचन सिंह जी मास्टर स्मार्ट सर संजीव कुमार जी भी सुपरड बोलते सो जिस तरह परिपाल तुम जानते हो कि ये परिवार पिछले समय तो श्रोमणी अकाली दल के नाल जुड़िया है। श्रोमणी अकाली दल की समੁੱਚੀ लीडरशिप इतने पहुंची है। मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और बेनती करांगा सरदार तीर्थ सिंह जी माला प्रधान श्रोमणी अकाली दल जिला होगा कि वो भी आके माता जी को श्रद्धा की फल भेंट करना। भाई तीर्थ सिंह जी माला तख्त दे मालिक दसन गुरुओं की जोड़ सहब गुरु गोबिंद साहब जी महाराज जी पावन के पवित्र गुरु प्यारे गुरु सुमारी साध संगत खालसा साढ़े बहुत ही पूजनीय बड़े पिओ जी जेड़े कि अपने सारे सदैवी विश्वास दे के इस दुनिया तो चले गए। जेड़ी भी प्राणी इस दुनिया से आई है उन्हें एक ना एक दिन इस दुनिया तो चले जाना होगा। जिमें आप माता जी की अंत अरदास श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते इकट्ठे हो गए। किसी दिन अपनी संस्कार यात्रा अंत अरदास वो लोगों ने आना क्योंकि जी पुरानी दुनिया की आती है उन्हें एक ना एक दिन इतों चले जाना होगा परमात्मा के अपने साथ। पर जेडे लोग चंगे काम करके जिवें मेरे तो पहला सारे बुलारिया ने इस परिवार की बाबत माता जी होने की बाबत दसिया क्योंकि माता जी का जन्म से जो 1919 होया उदों भी बहुत बड़ा कस सी अपनी कौम से जलियांवाले बाग का साका जोड़ा उदों होया। उस तो बाद अकाली लहर कोका लहर 1984 की लहर हुई। अज उन्होंने नाम लग्या फिर बहुत बड़ी किसानी की लहर जी वो चली हुई। माता जी उन्होंने अपनी लंबी उम्र के बहुत बड़े संघर्ष देखे परिवार को भी बहुत बड़िया बुलंदियां से बचाया। सरदार रंधावा सिंह जी होनी जिन्होंने आज़ादी घुला के वजह मान सम्मान मिले। मैं समझदा कि माता जी हमारा चंगा परिवार सरदार जगदार सिंह जी होनी मैंबर पंचायत भी रहे जिन्होंने हिस्से समाज की सेवा आई। माता जी हमारे जान का जिथे दुख है उसे परमात्मा सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणों के निवास स्थान देवे। पिछों परिवार को जो पाना बनता बल बख्शे इन्हें कुछ कहता है मैं कहना अरदास कर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं समझदा माता भजन कौर सच्ची श्रद्धांजलि अज यही है जिस तरह प्रधान जी ने दसिया है कि अज साड़ी होंद वास्ते लड़ाई लड़ी जा रही है। दिल्ली के बार्डर से पार्टियां लैवल तो उपर उठ के सब धर्मों के लोग किसान मजदूर और सब वर्गों के लोग है जोड़े वो अपनी हकी मंगों वास्ते लड़ाइयां लड़ी जा रहे हैं। अज जरूरत है सानू सारे उन्होंने मोढे मोढा ला के खड़न की तां जो आने वाला जो अपने कौम का भविख है किसानी का भविख है उसमें सुरक्षित किया जा सके। सो परिवार ने माता जी का बैठ दान किया है। गुरुद्वारा रुंगा साहब वास्ते गुरुद्वारा भाई साहब डेरू गुलाम 3100 रुपया भारतीय किसान यूनियन एक प्रोग्राम उन्होंने भी 3100 रुपया और उन्होंने दो पोतरियां बीबी स्वर्णजीत कौर और करणजीत कौर
उन्होंने भी गुरुद्वारा रूड़ा साहब और गुरुद्वारा भाई साहब विखे 1100 रुपये की सेवा की है। उन्होंने माता भजन कौर की छोटी भैन उन्होंने वास्ते भी मैं जो 2 शब्द कहा कि 98 साल की उम्र के वो सकियां भैन उन्होंने 98 साल की उम्र में पूरी तरह तंदुरुस्त हो। सो गुरु कृपा का वालों तंदुरुस्तियां बख्शण। मैं श्रीमती संगत वालों परिवार का बहुत बहुत कोटि धन्यवाद करता है। सो अखीर के जिथे गुरु साहिबान का कोटि धन्यवाद है, रागी जत्थे का धन्यवाद और आई संगत का मैं कहना बेनती करा 2 मिनट वास्ते इस परिवार के रिश्तेदार ने सरदार दर्शन सिंह जी सरपंच बारेवाला उन्होंने भी बेनती करते हैं कि 2 मिनट वास्ते आके वो आई हुई संगत का धन्यवाद जरूर करना। दर्शन सिंह जी सरपंच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की पावन अरदास शामिल होने परिवार नाल दुख साझा करने एकत्र हुए हैं। उन्हें एक ना एक तो चले जाना, लेकिन आने वाला प्राणी अपने परिवार में अपने समाज में की कुछ करके गया ओदा लेखा जोखा अंतमा दास ने किया जाना। सरकार वासी 102 साल की उम्र हो के इस पानी दुनिया को चले गए। हमेशा उनका शरीर खुश रहा। अजकल के जमाने 102 साल की उम्र पूरी हो गई। ये सरकार को 3 भैन सन मेरी सरकार वासी जिन्होंने हड़ भन के अपने परिवार उन्होंने समय इन्ने किसान तरक्की नहीं होया करते सन। छोटिया जमीन सन, सादे घर सन, पर मेरी सरकार वासी अपने परिवार की इन्ना अड़थक मेहनत की। क्योंकि दास 74-75 इतने 1 साल पढ़ के भी गया। उस वे इन्होंने बहुत घर की मेहनत करके इन्होंने बहुत घर को ऊंचा चुकया। अज ये परिवार देश और प्रदेश के सैटल है और वधिया परिवार गिनिया जाता है। मैं सरकार को वाहिगुरू के अरदास बेनती करता कि वो अपने चरणों दवा करके परिवार को पाना बनने का बल बख्शे। मैं अपने वालों अपने परिवार वालों आई हुई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता। तुम आए हो परिवार का दुख बुलाया। गुरु परिवार ने गुरु का लंगर तैयार किया, सबने गुरु का लंगर छक के Allah